सिरोही जिला मुख्यालय पर ये इतिहास का पहला धरना होगा। मेरी जो जानकारी है उसके अनुरूप 8 से 9 महीनों तक किसी मामले को लेके धरना दिया गया। कार्तिक बिल तो नहीं रहा, लेकिन कार्तिक बिल का जो संघर्ष था और उसके प्रति आपकी जो सहानुभूति थी और ये अन्याय के खिलाफ लड़ने को लेके आपके अंदर जो जोश जुनून था, उस जोश जुनून और कार्तिक के प्रति जो सहानुभूति थी, ये सिरोही का एक इतिहास लिखा गया। हमें दुख भी है। दुख इस बात का है कि सिरोही के अंदर और साथ ही जालोर बाड़मेर इस इलाके के अंदर गरीब तबके के लोगों के साथ पशुओं के समान व्यवहार किया जाता है और कानून की लाठी भी गरीब अमीर को देखती है, जात पात को देखती है। जात पात को देख के कानून की लाठियां भी उठती है। कानून की कलम भी जात पात को देख के, उच्च नीच को देख के सिरोही जालोर बाड़मेर के इस इलाके में कलम भी चलती है। उस बात का दुख है। कार्तिक बिल के साथ गलत हुआ, उसको मारपीट किया गया। मारपीट होने के बाद उसी मारपीट की वजह से इसकी मृत्यु हुई और ऐसे अनेक घटनाक्रम मेरा विधायक बनने के बाद लगभग सिरोही में अनेक बार आना हुआ, लेकिन ऐसे प्रकरण में पहली बार उस समय मेरा आना हुआ था और उस दौरान भी और इसके बाद भी सुनने मिला कि कार्तिक के साथ जो हुआ है, कार्तिक के जो प्रकरण है, ऐसे अनेक प्रकरण होते हैं, लेकिन मामला दब जाता है। वो बात घाव तक रहती है और शमशान घाट तक पहुंचता आदमी और मामला रफा दफा हो जाता है। उस बात का दुख है, लेकिन खुश भी है। और आज मैं भी खुश इस बात के लिए, आप सबके साथ सहयोग से, कार्तिक भाई के परिवार ने जो साथ सहयोग दिया, हौसला रखा, उसकी वजह से कार्तिक बिल का नाम राजस्थान के शासन प्रशासन के प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी के कान में ये नाम गूंजता है। उस बात की खुशी है और खुशी इस बात की है कि कार्तिक भाई के न्याय के लिए, कार्तिक भाई के परिजनों की विभिन्न मांगों के लिए इतना समय तक इस परिवार ने संघर्ष किया। इस परिवार ने मनोबल नहीं तोड़ा, आप सबने साथ सहयोग दिया, उस बात की खुशी है। बाकी कई लोग ऐसे होते हैं संघर्ष नहीं कर पाते हैं। संघर्ष की बातें तो हो जाती है, लेकिन संघर्ष नहीं कर पाते। इन्होंने यहाँ पर सर्दी बिताई, कड़ाके की ठंड में रहे, बारिश के समय में रहे, कड़ी धूप में यहाँ रहे। हर प्रकार के मौसम में उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ जारी रखा और आप जैसे साथियों ने साथ सहयोग दिया। और उसी बात की खुशी है कि कम से कम हमारे जो लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, एससी समुदाय के साथी हैं, अन्य समुदाय के जो साथी जिसके अंदर मानवता जिंदा थी, न्याय की भावना थी, वो लोग आए। आप सबको जानकारी होगा कि कार्तिक बिल लगभग 4 से 5 साल पहले से परेशान था और उसका परिवार, उसका जो परिवार है 1995 से परेशान है। जब यहाँ पर जो मौजूद है, इसमें कई लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा 1995। ये जो परिवार है उस घटनाक्रम, इस मकान को लेके, जमीन को लेके 1995 से परेशान है। और मेरी खुद की जानकारी में, मैं विधायक नहीं बना, इससे पहले ये प्रकरण मेरी जानकारी में आया था और कार्तिक के साथ मारपीट होती है और मारपीट के लगभग 10-11 दिन बाद, कितने दिन बाद डेथ हुई? मारपीट के 12वें दिन
कार्तिक की मृत्यु हुई, अगर ये परिवार जागरूक नहीं होता, आप सब साथ सहयोग नहीं देते, तो कार्तिक की डेथ भी ये बता देते कि किडनी फेल से हुआ या किसी अन्य कारण से डेथ हुई और 302 में मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। आप सबके साथ सहयोग की वजह से 302 में मुकदमा दर्ज हुआ, कुछ मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और कुछ मुलजिम किसी राजनीतिक कारणों की वजह से, यहाँ के स्थानीय नेताओं की श्रेय की वजह से बचे हुए हैं। और आज मेडिकल रिपोर्ट में भी आ गया है कि कार्तिक के साथ जो मारपीट हुई थी, उससे जो इसके शरीर अंग जो डैमेज हुए थे, उस कारण मृत्यु हुई। तो हमें इस बात की भी तसल्ली है कि हमारा संघर्ष काम आया और कार्तिक के साथ जो मारपीट करने वाले जो मुलजिम थे, उनको सजा मिलेगी। आज कई लंबे समय से चल रहा था कि हमें एक बार दोबारा शासन प्रशासन से चर्चा करनी है। मैंने उस दौरान भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, हम हमारी ताकत भूल गए, हम हमारी ताकत भूल गए। इस देश का जो संविधान है, उस संविधान में एक मत का अधिकार दिया है प्रत्येक 18 साल के ऊपर वाले व्यक्ति को। इस देश को कौन चलाएगा, उसको चुनने का अधिकार दिया गया है। और ये एक लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लेकिन इस लोकतंत्र के अंदर भी लोकतांत्रिक प्रणाली से चुने हुए लोग नेता बनने के बाद राजशाही राजतंत्र की तरह काम करने लग गए। और ये सिरोही में देखने मिला मुझे। यहाँ के जो चुने हुए एमएलए एक तानाशाही व्यवस्था के तहत काम करते हैं और इसी का परिणाम आज कार्तिक बिल को जान गंवानी पड़ी और ये परिवार आज भी दुखी है। लेकिन यहाँ पर जितने जो साथी आए हैं, उनको कहना चाहूंगा मैं कि इन नेताओं के दिमाग में ये है कि ये लोग तो चुनाव के वक्त छोटा मोटा लोभ लालच दे देंगे, कुछ खाने पीने का दे देंगे, उसी में हो जाएगा, बाकी अन्याय करते रहो, किसी के साथ जमीन हड़पते रहो, किसी का मर्डर करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उनके दिमाग में आज भी बैठा हुआ है। ये उनके दिमाग से कब निकलेगा? जब आप लोकतंत्र की ताकत को दिखाओगे, उनको एहसास कराओगे कि ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और ये एहसास हर 5 साल में कराया जाता है। अब देखते हैं सिरोही की जनता ये एहसास कराती है या नहीं कराती है। आपके लिए एक चैलेंजिंग है, अगर इस इलाके के अंदर इस प्रकार के शोषण, इस प्रकार के तानाशाही रवैये को अगर रोकना है, तो नेताओं की अक्ल ठिकाने लानी पड़ेगी। आज इतने समय से ये चल रहा है, बहुत क्षेत्र के एमएलए हैं, यहाँ के एमपी भी हैं। क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता था कि कार्तिक बिल के परिजनों से मिले, बातचीत करे और पूछे कि आपका क्या समस्या है, इनमें हम क्या मदद कर सकते हैं? अगर वो उन्होंने गलती की, उन्होंने गलत करवाया, अगर वो आके माफी मांग लेते परिवार से और कह देते कि हमसे जो होना था वो हो गया, लेकिन आपका जो भी हम मदद करेंगे, तो ये परिवार माफ करता और हम सब भी एक्सेप्ट करते इस बात को। करते कि नहीं करते? लेकिन उनके दिमाग में क्या है कि फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैं चुनाव में तो वोट खरीद लूंगा, ये दिमाग में। यहाँ पर सिरोही की जनता, ये मानसिकता परिवर्तन करनी पड़ेगी। आप लोगों की जो सोच है उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा और यहाँ पर जो डर बैठा हुआ है, उस डर को खत्म करना पड़ेगा। सबके दिमाग में डर बैठा हुआ है। अभी तो थोड़ा बहुत निकला, ऐसा लगा 6-7 महीनों में ही, लेकिन शुरुआत में आए थे, एक भाई ने कहा था
कि कौन कितने जने अंगुली ऊंची करवाओ, मेरे ध्यान में आगे थोड़ा लग गया मुझे। मैंने कहा प्रशासन को हमारी कमजोरी पता चल जाएगी, क्योंकि सिरोही स्थानीय कोई था ही नहीं, 10-15 जने थे। तो मेरे ही नाक ने अंगुली मत ऊंची करवाओ शुरुआत में। लेकिन आज खुशी है कि बाहर से ज्यादा आज स्थानीय लोग ज्यादा हैं। और ये घटनाक्रम के बाद यहाँ के लोगों में, यहाँ के युवाओं में अपना जमीर जिंदा हुआ। हमें उनसे भी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो नीति है, उस नीति के खिलाफ है, उनकी सोच के खिलाफ है। और उनकी सोच और उनकी नीति, उनकी अकल ठिकाने चुनाव के समय लानी लगना चाहिए कि जनता से दादागिरी से नहीं, प्रेम से पेश आना है, ये एहसास कराना है। हालांकि इसके बाद परिवर्तन बहुत हुआ, सुनने में आया मुझे, बड़े बड़े बैनर लगा देते समाज की भलाई के लिए। अभी भी देखते आ रहा था मैं, एक बैनर लगा हुआ था। और हम भी इतने बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, भोले पड़ जाते हैं। सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा नहीं हो जाए चुनाव में और आप उसी बिल्ली को वापस दूध पिलाने लग जाओ, वो नहीं हो जाए। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप लोग शायद। सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली और उसी बिल्ली को आप प्यारी समझ के वापस दूध पिलाने लग गए, तो फिर वह 5 साल सो चूहे फिर खाएगी। और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। आज जिला प्रशासन ने अच्छा कोऑपरेट किया, बातचीत की है। और हमारी जो मांगे थी, जिस मकान को लेके ये घटनाक्रम शुरू हुआ और ये घटनाक्रम के दौरान उस भाई की मृत्यु हुई, और उस मकान को लेके एक जांच कमेटी बना के उसका प्रोसेस कराएंगे। लेकिन इसके अलावा कार्तिक भाई की जो पत्नी है, उस पत्नी को एक मकान जमीन का पट्टा देंगे, आज ये बात हुई है। और ये 2-4 दिन के अंदर ही परिवार जाके प्रशासन जो पट्टा दिखाएगा, ये उनको जो पसंद आएगा उसके हिसाब से सहमति बनेगी। दूसरी हमारी जो मांग थी कि कार्तिक के परिजनों पे मुकदमे 2-2, 3-3 कोई मुकदमे लगा रखे, और उन मुकदमे भी प्रशासन ने इसमें 2-4 दिन के अंदर ही इसको राहत देने की बात हुई। इसके अलावा इसका जो परिवार है, उस परिवार में 2 जनों को संविदा पे नौकरी देने का आश्वासन मिला है, और उसको 6 से 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि 6 से 7 दिन के अंदर इनका समाधान करा लेंगे। उनको ऑप्शन दे देंगे। कार्तिक भाई की पत्नी का एजुकेशन के मामले में थोड़ा एजुकेशन नहीं ग्रहण कर रखा है, इसलिए उनको कहीं न कहीं अच्छी जगह सेट कराएंगे, जिनका घर गुजारा परिवार आराम से पल जाए और भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। और उनके जो भाई हैं उनको सुविधा पे लगाया जाएगा। हमारी मांग थी सरकारी नौकरी की, और ये मांग भले आज पूरी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन ये मांग पूरी नहीं की गई, इस बात का दुख हमेशा रहेगा। और आने वाले समय में इसका सरकार को एहसास कराएंगे। एक जगह घटनाक्रम होता है, कोई मरता है, इंसान को ही मारता है, इसमें उसको परिवार को 2 नौकरियां मिलती है। कितनी? 2 नौकरियां। उदयपुर के अंदर घटनाक्रम हुआ, एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने दर्जी समाज को मारा, गलत किया, उसको कानूनी सजा मिलनी चाहिए थी और मिल रही है उसको। पीड़ित परिवार था, उसको सहयोग किया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 नौकरी दी, 50 लाख रुपए दिए, और 2 जने, पुलिस ने कुछ काम नहीं किया, पुलिस ने कोई काम नहीं किया। 2 आदमी थे प्राइवेट, उन्होंने ही मुलजिम को पकड़ा, और राज्य सरकार ने उन दोनों को भी 2 नौकरी फिर दे दी। समझ में आया मैं जो कहना चाह रहा हूं? एक मुसलमान ने एक दर्जी को मारा, गलत किया, पीड़ित को सहायता मिलनी चाहिए थी, हमें कोई दिक्कत नहीं, मिलनी चाहिए थी,
मुलजिम को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके परिवार में 2 नौकरियां दी गहलोत सरकार ने। वहां तक तो थोड़ा बहुत ठीक था, समझ में आ रहा था। लेकिन जो मुलजिम था उसको पकड़ा कितने 2 लोगों ने, और दोनों को फिर नौकरी मिल गई। ये अशोक गहलोत जी का जो डिसीजन रहा है वो राजस्थान पुलिस पे कलंक है। इससे यह साबित होता है कि राजस्थान पुलिस ने कुछ नहीं किया, इन 2 लोगों की वजह से पकड़ा। यही हुआ ना। और ये बात गांव गांव घर घर तक फैलानी है कि सरकार जो फायदा दे रही है वो भी जाति कौम को देख के दे रही है। तो हम भी वोट देख के देंगे कि कौन हमारी सुन रहा है, हम भी देख के देंगे कि नहीं देंगे। मैं देखना चाहूंगा इस बार सिरोही के अंदर हमारा उधर तो कबाड़ा कर दिया है, कर देंगे। हम देखना चाहेंगे यहाँ पर परिवर्तन, और कोशिश रहेगी मैं भी आऊंगा। तो हमारी जो चर्चा थी आज, आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे, आपने इस परिवार को मदद किया। इस परिवार ने 8 से 9 महीना तक संघर्ष किया। मैं इस परिवार को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उन्होंने इतना संघर्ष किया। और उनके जो संघर्ष का है, जॉब का हुआ, नौकरी का, सुविधा पे, मकान के पट्टे का, एफआईआर जो है उनको क्लोज करने का, और ये पट्टे का, मकान के पट्टे का, और 2-3 और मामले हैं जो मैं यहाँ पर बताना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन वो परिवार के हित में ही है। और ये प्रशासन ने, जिला प्रशासन